चित्रकूट जनपद में बालू माफिया पट्टे की आड़ में जमकर एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाकर अवैध खनन कर रहे हैं। आलम यह है कि घाट पर दर्जनों पोकलैंड मशीन लगाकर नदी का सीना छलनी कर रहे हैं और घाट से जमकर ट्रकों में ओवरलोडिंग कर करोड़ों का सरकार के राजस्व को चूना लगा रहे हैं। मामला उत्तर प्रदेश के जनपद चित्रकूट के सरधुआ थाना क्षेत्र के धौरहरा और चांदी बालू घाट का है, जहां पट्टे की आड़ में बालू घाट संचालक घाट में दर्जनों पोकलैंड मशीन लगाकर एनजीटी के नियमों को ताक में रखकर खनन कर रहे हैं। बात करें चांदी घाट की तो इस घाट में लगभग 20 से ज़्यादा पोकलैंड मशीनें लगाकर नदी का सीना छलनी किया जा रहा है। यमुना नदी किनारे संचालित बालू घाट पर बालू माफिया तालाब के बराबर बड़े बड़े गड्ढे कर अवैध खनन कर रहे हैं और रात होते ही नदी के बीच जलधारा से बालू निकाल रहे हैं। इसके साथ ही कई जगह बालू माफियाओं ने नदी की जलधारा मोड़ने का भी प्रयास किया है। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से बालू माफिया पट्टे की आड़ पर नदी का सीना छलनी कर रहे हैं और घाट में कई कई फीट गहरे गड्ढे बना दिए हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। नदी की जलधारा से बालू निकालने की वजह से नदी में रहने वाले जलीय जंतु के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। इतना ही नहीं, धौरहरा बालू घाट में बालू माफिया घाट में भी 1 दर्जन पोकलैंड मशीन लगाकर जमकर अवैध खनन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, घाट से ही ट्रकों में ओवरलोडिंग बालू भरकर सरकार को राजस्व का चूना लगा रहे हैं। खनन माफिया बालू घाट पर एनजीटी के नियमों को ताक में रखकर जमकर अवैध खनन कर रहे हैं, लेकिन जिले के अधिकारी मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। खनिज अधिकारी भी खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनका संरक्षण देते हुए नजर आ रहे हैं और जमकर बालू घाटों पर अवैध खनन किया जा रहा है। फिलहाल बालू माफियाओं का इलाके में इतना रसूख और खौफ है कि कोई भी इन रेत माफियाओं के खिलाफ जुबान खोलने को तैयार नहीं है। देखिए, जो अवैध खनन है ये बिना सरकार और प्रशासन के सहयोग के नहीं हो सकता है। और अवैध खनन ये है कि आप को जितना एरिया पट्टा में दिया गया है आप उतने ही माप में खनन कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि पट्टा नियमानुसार होता है थोड़ा सा, और उस पर जो खनन होता है वो मानक के विपरीत होता है, जिससे जनमानस को खतरा होता है, दुर्घटनाएं होती हैं और नदियों में गड्ढे हो जाते हैं, जिससे दुर्घटना होती है। कई घटनाएं हमारे ज़िले में हो गई हैं। चांदी घाट और धौरहरा घाट दोनों में इतनी गहराई से खुदाई कर रहे हैं जिसमें पानी निकल आ रहा है और वहाँ बरसात के समय गड्ढा हो जाता है और जो लोग स्नान करने जाते हैं वो जान नहीं पाते कि आज यहाँ गड्ढा है, तो कई घटनाएं हो जाए, बच्चे कई मर चुके हैं। और अवैध खनन और अवैध लोडिंग उसके साथ जुड़ा हुआ है, जिससे लोगों के जो खेत हैं उनमें अक्सर विवाद पैदा होता है। वो ज़बरदस्ती प्रशासन के दबाव में निकालते हैं। तो इस तरीके से हमारे ज़िले में जो अवैध खनन होता है उससे बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं, हो रही हैं, और ये बिना अधिकारियों के संरक्षण के संभव नहीं हो सकता। एनजीटी का मुख्य उद्देश्य है कि प्रकृति का दोहन न किया जाए, प्राकृतिक पर्यावरण बनाए रखना चाहिए। अब खनन जो पट्टा होता है वो इस बात का होता है कि जब बाढ़ आती है और बाढ़ के साथ जो बालू आती है तो अब किनारों में फेंक देती है, तो जो फेंक देती है किनारों में उसी को उठाना है, इसका पट्टा होता है। लेकिन ये खनन माफिया क्या करते हैं, नदी की तलहटी से नीचे से निकालते हैं, उसका पट्टा नहीं होता है। यही मानक के विपरीत है कि आप नदी में पोकलैंड मशीन से खनन करते हैं, बालू निकालते हैं, वहाँ गड्ढा हो जाता है। जबकि पट्टा होता है जो नदी के किनारों के ऊपर बालू आ जाती है, केवल उसको समेटने के लिए होता है। जैसे जमुना जी के किनारे, जमुना में नहीं खोद पाते क्योंकि वो गहरी है, तो जमुना के किनारे जो बालू होते हैं जिसको हम नदी का किनारा बोलते हैं, तो किनारों में पट्टा होता है, वो ज़मीन का पानी का डूब क्षेत्र नहीं होता है। तो ये एनजीटी का नियम है।
लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि नदी के किनारों का पट्टा होता है और खनते नदी से हैं। ये मानक के विपरीत है।